नमस्कार साथियों। सर्वप्रथम मैं आपको इतना ही कहूँगा कि 2023 खत्म हुआ है और 2024 लगा है। हमारी पीड़ाएं निरंतर जो है 2023 में थी, वही पीड़ा आज 2024 में है। मैं आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से इतना जरूर कहूँगा कि बीते हुए 2023 में और 2024 जो चल आने वाला है, आज जो है आ चुका है, उसमें मेरे द्वारा, अगर मेरे शब्दों के द्वारा किसी को अगर पीड़ा या किसी को अगर कुछ मेरी बात से उनका दिल को जो है दुखा है, तो मैं जो है माफ़ी चाहता हूँ। मेरे मन कर्म वचन से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन न्यूज़ दुनिया और मैं नीरज शर्मा आपके संघर्षों को लगातार आगे और आगे बढ़ाते हुए निरंतर एक बड़े मिशन पर हम लोग चल रहे हैं, और आपका साथ और आपका सहयोग निरंतर, आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद निरंतर हम पर बना रहे, और आपके हिस्से की लड़ाई को निरंतर हम जो है इसी तरह बढ़ाते रहें। न्यूज़ दुनिया ने बहुत छोटे स्तर से और बहुत सीमित संसाधनों से आज आपकी बात रखने की शुरुआत की, और लगातार हम अपने मंच के माध्यम से, हमें खुशी है कि हम सहारा के उन वंचित और शोषित निवेशकों की आवाज़ को पुरजोर तरीके से अपने चैनल के माध्यम से उठा पाए हैं, जिनकी आवाज़ बनना इस देश के बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक चैनलों की हिम्मत नहीं है। तो साथियों, नए वर्ष में आपकी पीड़ा भी वही है। विगत कई सालों से हमारे साथियों को हमने खोया है, आज 4000 एजेंट साथियों को हमने खोया है निरंतर, आज हमारे कई जमाकर्ताओं को खोया है। तो हम कैसे नया साल मना सकते हैं? केवल इतना कहूँगा कि 2023 भी वही था, 2024 भी वही है, लेकिन एक उम्मीद और विश्वास रखें। और मेरे द्वारा अगर किसी को, मेरी बातों से किसी को अगर ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी चाहता हूं, और लेकिन आपका साथ और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। न्यूज़ दुनिया ने हमेशा आज सहारा के आम जमाकर्ताओं की दुख और परेशानियों को दिल से समझा है और दिल से जो है आगे बढ़ाया है, और उनकी जो दुख और परेशानियां हैं उनको जमीनी धरातल पर अपने मंच के माध्यम से आगे पहुंचाने का काम किया है। तो साथियों, आज आपके संघर्ष को, आपकी लड़ाई को लगातार न्यूज़ दुनिया चैनल ने आगे बढ़ाने का काम किया है। और कल मैंने जो रात में आह्वान किया था कि न्यूज़ दुनिया के 32,000 सब्सक्राइबरों को आप पार करें, तो आपने पार किया है। और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं हमारे चैनल पर, हमारी जिम्मेदारी, हमारी जवाबदेही और हमारी वचनबद्धता सहारा के निवेशकों के लिए बढ़ती जा रही है। हम सहारा के निवेशकों की आवाज़ पुरजोर तरीके से सरकारों तक पहुंचाने का काम हमारे चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, और सरकारें भी समझ रही हैं और हमारी बात भी पहुंच रही है। आज यूट्यूबर जितने भी हैं उन्होंने सहारा के भुगतान के मुद्दे को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, तो सभी यूट्यूबर भाइयों को बधाई। और आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज गोदी मीडिया जो आपकी आवाज़ नहीं बन रहा, सहारा के पीड़ित निवेशकों की बात जहां होती है और गोदी मीडिया भागता नजर आता है। कल आपने देखा राजीव चौक पर, और तस्वीरें वीडियो के माध्यम से फुटेज मैंने दिखाए। तो साथियों, आज यूट्यूबर वर्सेस जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अमीरों की बात करता है, सरकार की बात करता है, लेकिन आज यूट्यूबर उतर चुके हैं जो आज सहारा और सहारा जैसी सैकड़ों आम गरीब जनता की एक आर्थिक आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं। तो साथियों, आज पूरे देश का मौसम जो है बहुत खराब है, बहुत ठंडी है, लेकिन हमारे साथी डटे हुए हैं। हमारे साथी इस मिशन में, भुगतान क्रांति में दिल्ली में डटे हुए हैं, और देश भर से ज़्यादा संख्या बल इनका साथ और सहयोग देने की जरूरत है। देश ने काफ़ी आर्थिक सहयोग भी दिया है और लोग दे भी रहे हैं, क्योंकि आपके हिस्से की लड़ाई को ये लड़ रहे हैं। आज संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा देश के हर उस जिम्मेदार शासन में बैठी सरकार से प्रश्न करेगा, जिम्मेदार जवाब दे। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, सम्मानीय अमित शाह जी और उनके
सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा जी से जरूर जवाब पूछेगा, और जितने भी नियामक हैं कि आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही क्या है। इसी तरह संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा विपक्ष में बैठे उन राजनेताओं से भी जो है प्रश्न करेगा कि विपक्ष में बैठने की आपकी भूमिका का निर्वहन कर पाया क्या? आपने सहारा के भुगतान के मुद्दे पर आपने आम गरीब जनता की 65 करोड़ परिवारजनों की परेशानी को देखा क्या? आपने 13 करोड़ जमाकर्ताओं की दुख परेशानियों को देखा क्या? आज हर उस विपक्ष के राजनेता से, हर उस विपक्ष के राजनीतिक सांसदों से जो है बात होगी और उनके खिलाफ में लामबंद होंगे। तो दिल्ली में संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आज हर उस जिम्मेदार और जवाबदेह लोगों को जो है घेरने का काम करेगा, चाहे वो देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे शासन में बैठी हुई सरकारें हो और उनके मंत्री हो, चाहे विपक्ष में बैठे राजनीतिक दलों के नेता हो और चाहे उनकी पार्टियां हो। तो साथियों, आज संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिकारी साथियों को एक बड़ी संख्या बल के साथ में साथ देने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिल्ली जाकर उनके मनोबल को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके हिस्से की लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो 13 करोड़ जमाकर्ता जो घरों में बैठे हैं उनके हिस्से की लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो आज मैं आह्वान करता हूं सहारा इंडिया के उन एजेंटों से कि आप भी आए और इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें और इस लड़ाई को जो है बड़ा करने का काम करें, क्योंकि निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। अगर आपको ठंड लगती है तो इन आंदोलनकारियों को भी ठंड लगती है, उन बहनों को भी ठंड लगती है जो आपके हिस्से के लिए संघर्ष कर रही है और आपके हिस्से के लिए दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड में आपके लिए संघर्ष कर रही है। केवल आपका आर्थिक सहयोग ही उनको सहयोग नहीं हो सकता, वो आपको वहां पहुंचकर संख्या बल के साथ में उन्हें एक देश को भी बड़ा मैसेज देना है और इस लड़ाई को भी बड़ा करना है। तो पुनः 32,000 सब्सक्राइबरों को आपने न्यूज दुनिया पर भरोसा जताया, आपका धन्यवाद। और 2023 खत्म हुआ है। मेरी बातों से किसी को अगर बातों से ठेस पहुंची है तो मैं माफी चाहता हूं और निरंतर सहारा के नए वर्ष में आपका साथ, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह और आपका भरोसा हमेशा हम पर रहे और ये लड़ाई को हम निरंतर पुरजोर तरीके से बगैर रुके बगैर थके आगे बढ़ाते रहें और इस लड़ाई एक निश्चित मुकाम तक पहुंचे और वो है आपका संपूर्ण भुगतान। तो सरकार सहारा प्रबंधन पर कठोर कार्रवाई करे, सरकार जल्द से जल्द सहारा के निवेशकों के अकाउंटों में पैसा दे और संपूर्ण भुगतान की बात हो। केवल और केवल जो है 10,000 के रिफंड पोर्टल पर 10,000 की नोटंकी, खैरात और भीख की बात ना हो। इन्हीं सभी बातों के साथ में 2024 में आपका स्नेह और आशीर्वाद इसी तरह बना रहे और हम आपके हक और आपके सम्मान की लड़ाई को इसी तरह लड़ते रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।